इमेजिन करो तुमने अपने पेरेंट्स के जूते खाने के बाद बड़ी मुश्किल से एक गेमिंग पीसी खरीदा एंड नाउ अब जब तुम गेम्स खेलने बैठते हो तो तुम्हें पता चलता है कि अब तुम्हें फेमस गेम्स जैसे कि RDR2 या GTA 5 जैसे गेम्स खेलने के लिए और 3 से 4 हजार रुपए देने होंगे। एंड नाउ अब तुमने अगर तुम्हारे पेरेंट्स से और पैसे मांगे गेम्स खरीदने के लिए तो फिर ऐसे में तुम क्या करोगे? ट्राई करोगे उसी सेम गेम को फ्री में ढूंढने का। इसके लिए तुम गूगल की कुछ वेबसाइट्स का यूज करके उस गेम को खेलोगे, बेसिकली पायरेटेड गेम्स खेलोगे एंड मोस्टली पीपल्स यही करते हैं ना। लेकिन इससे डेवलपर्स और क्रिएटर्स को कितना नुकसान होता होगा इसका आपको अंदाजा नहीं होगा। सो आज हम ये सारी चीजें बहुत ही डीप में समझेंगे। ये वीडियो बहुत ही नेक्स्ट लेवल इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक देखना। सो क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि कैसेट्स तो एक फिजिकल चीज होती है, तो ये पायरेट कैसे हो सकती है? इसे मैं तुम्हें एक बहुत ही तगड़े एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। इमेजिन एक मारियो गेम है जिसकी प्राइस $50 है। नाउ पायरेटर्स उसे खरीद लेते थे एंड देन उसकी चिप कॉपी करके उसे सस्ते पैकेट्स में लेबल लगाकर सस्ते में बेचते थे। जस्ट लाइक आज के टाइम पे आपको फर्स्ट कॉपीज देखने को मिलती है, जैसे कि नाइकी का कॉपी माइक, मिकी एंड सो ऑन। उस टाइम पर तो कैसेट्स को पायरेट करना बहुत ही ईजी होता था, लेकिन देन टाइम आगे बढ़ा एंड इंटरनेट आया। अब इंटरनेट ने कैसेट्स की जगह ले ली एंड अब सारे गेम्स एंड मूवीज इंटरनेट की वेबसाइट्स पर आने लगे, जिसके कारण लोगों ने कैसेट्स को खरीदना बंद कर दिया एंड वेबसाइट्स पर शिफ्ट हो गए। अब हमने ये तो अच्छे से समझ लिया कि फिजिकल कैसेट्स कैसे पायरेट की जाती थी। नाउ अब असली कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। अब हम ये समझेंगे कि आखिर वेबसाइट्स पर गेम्स को कैसे चोरी या पायरेट किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा ये सब कर रहा है, इसके लिए पूरी एक अंडरग्राउंड गैंग्स होती है और सिर्फ एक नहीं कई सारी। तो ये सबका अलग अलग काम होता है। सबसे पहले आते हैं पायरेटर्स, द मेन हैकर्स। तो सबसे पहले ये लोग किसी भी गेम के पूरे कोड को एक जगह निकालते हैं। अब ये कोई छोटा मोटा कोड नहीं होता, ये बहुत ही बड़ा कोड होता है जिसे ये लोग अच्छी तरह से समझते हैं। देन हर कोड में एक एक्सी फाइल होती है जो कि मेन फाइल होती है। वो फाइल लॉक्ड होती है, लेकिन ये लोग पूरी जी जान लगा देते हैं उसे क्रैक करने में एंड फाइनली उसे क्रैक कर देते हैं। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी लोग, द रीपैकर्स। ये लोग उस बड़ी मैसिव सी फाइल को जो पूरी उथल पुथल होती है उसे अच्छे से एक जगह करते हैं, प्रॉपर सेट करके एक्सी फाइल को बाहर फोल्डर में स्टोर करते हैं। देन इसे अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देते हैं। अब सबसे फेमस रीपैकिंग वेबसाइट्स की बात करें तो उनमें सबसे पहले आती है फिटगर्ल रीपैक्स, देन डोडी रीपैक्स एंड सो ऑन। तो ये पूरी कहानी थी DRM के आने के पहले की, लेकिन DRM के बाद पायरेटर्स को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था उस फाइल्स को क्रैक करने में, और कई बार तो वो होती भी नहीं थी। आओ इसे अच्छे से समझते हैं। तो जितनी भी गेमिंग कंपनीज थी वो सब बहुत ही परेशान हो चुकी थी इन पायरेटर्स से, बिकॉज कई पायरेटर्स तो गेम्स रिलीज होने से पहले ही उसे फ्री में पब्लिश कर देते थे। बैक टू द टॉपिक, कंपनीज ने पायरेटर्स को रोकने के लिए एक सोल्यूशन निकाला एंड विच इज DRM। तो इसे ऐसे समझो, DRM एक तरीके का लॉक है, डिजिटल लॉक है जो अपने गेम को प्रोटेक्ट करता है। अब इसका एक और काम भी होता है जो है गेम्स को चेक करेगा। अब सबसे ज्यादा फेमस DRM है, ऐप्स को बार बार चेक करेगा कि ये लीगल है। स्टीम का DRM है जिसे ज्यादातर डेवलपर्स से आपका गेम लीगल नहीं लगा तो वो आपको गेम से बाहर फेंक देगा, तो वो खुद का DRM भी यूज कर सकती है। एक और DRM है Denuvo, जो कि बहुत से गेम्स यूज करते हैं। ये थी आज की वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।